हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एरेज का इस्तेमाल हम लोग पाइथन में कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जानने के पहले कुछ बातें हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। पहली बात तो देखिए, ये जो हमारा आईटी फील्ड है या जो आईटी सेक्टर है, प्रोग्रामिंग का या कोडिंग का जो क्षेत्र है, वहाँ पे ये डिग्री जो होता है उसका उतना खास उतना महत्व नहीं है। और जब बीटेक डिग्री एमटेक डिग्री आपने किया हुआ, इसमें खास करके उनको वैल्यू मिलता है जिन्होंने स्किल डेवलप किया हुआ है, मतलब प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का, जिनके पास जेन्युइन नॉलेज है। तो उसके लिए बेटर है कि हम लोग कंसेप्ट क्लियर रखें। कंसेप्ट क्लियर रखेगा तो बिना किसी के हेल्प के भी आप कोडिंग अच्छी तरह कर पाएंगे। और एक बात और है कि आप लोग वीडियो तो हमारे देख रहे हैं, और अगर हमारे तरफ से कुछ भी मदद हो जाए तो हम अपने आप का अभाग्य समझेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर तो कर रहे हैं, साथ में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एरे पे। तो देखिए, प्रोग्रामिंग जब करते हैं, कोडिंग जब हम लोग लिखते हैं, तो शुरू में ही हम लोग कंप्यूटर को रॉ डाटा या इनपुट डाटा देते हैं, ठीक है। इनपुट डाटा बिना दिए तो हमको आउटपुट मिलेगा नहीं, तो हमको डाटा उनको सप्लाई करना पड़ता है। अब ये जब डाटा सप्लाई करने की बात आती है, उसी समय ये सवाल आ जाता है कि सिंपल वेरिएबल इस्तेमाल करें कि एरे इस्तेमाल करें कि पॉइंटर इस्तेमाल करें कि स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें। ये उसी समय हमारे दिमाग में घूमता है। तो ये हमारा जो डाटा है वो तय करेगा कि सिंपल वेरिएबल इस्तेमाल होगा कि एरे होगा कि पॉइंटर होगा। तो अगर हमारे पास डाटा कम है, बहुत छोटा छोटा डाटा है, ज़्यादा बड़ा डाटा नहीं है, तब सिंपल वेरिएबल। बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा है, ग्रुप में डाटा है और सेम टाइप ऑफ डेटा है, तब हम डिमांड करेंगे कंपाइलर से कि एरे दे दो हमको। और जब पॉइंटर के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, तो एक्चुअल में हमारा डाटा ये डिसाइड करेगा कि हमको किस तरह का मेमोरी स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। तो इस टेक्निकल वर्ड से नहीं घबराना है, एरे पॉइंटर ये सब कुछ नहीं है, कुछ हम मेमोरी मांग रहे हैं उससे बस, और जैसा डाटा है उसके आधार पर मेमोरी मांग रहे हैं। तो मेमोरी अच्छा, नहीं तो इसको रियल वर्ल्ड में, जैसे हम हर एक वीडियो में हम रियल वर्ल्ड में अपने लाइफ में ही जाते हैं, उससे हमको कॉन्सेप्ट बेटर मिलता है। रियल वर्ल्ड में चलिए, तो जैसे देखिए एग्जांपल देते हैं, मुझे सिंगल ट्रेन से या प्लेन से, मान लीजिए दिल्ली जाना, सिंगल जाना अकेले, तो हम रेलवे से क्या कहेंगे कि एक सीट हमको दे दीजिए। अगर सीटिंग वाला है कोच तो उसमें एक सीटिंग कर दीजिए। पूरी ट्रेन तो हम नहीं मांगेंगे, अकेले जाना है तो हम पूरा ट्रेन क्या करेंगे, एक सीट मांगेंगे, वो हमको एक सीट दे देगा और एक सीट पे हम बैठ गए। अगर हमारे साथ 3-4 लोग हैं तो उस सीट पे नहीं बैठ सकते हैं, उनके लिए अलग सीट लेना होगा। अगर 4 लोग हैं तो एक और सीट लेना होगा। कहने का मतलब, अगर हम सिंगल जा रहे हैं, हम देखिए अपने आप को आप डाटा मानिए, हम लोग ऐसे भी लिविंग डाटा हैं। लिविंग डाटा है तभी तो हम लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बनाते रहता है, क्योंकि वो मीनिंगफुल आइटम है। हम लोग मीनिंगफुल आइटम हैं, काम का चीज़ है। रेलवे के लिए भी हम लोग काम का चीज़ है एज ए पैसेंजर। तो हम अगर डाटा है तो हमको एक सीट दे दिया, वो मेमोरी दिया हमको, वो समय, इसी को कहिए आप सिंपल वेरिएबल। सिंपल वेरिएबल में क्या है, एक सीट मिलेगा, एक डाटा बैठेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल वेरिएबल, जो आप लोग ऐसे लिखते हैं, a बराबर 10, b बराबर 20। यहाँ लिख देते हैं टोटल बराबर a प्लस b, और यहाँ लिखते हैं प्रिंट टोटल, ठीक है। तो ये कब आपको काम आएगा, सिंपल वेरिएबल। छोटा छोटा डाटा है, ज़्यादा बड़ा
सवाल भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है, तब इसका इस्तेमाल होगा। एक ही डाटा स्टोर होगा, ये मेमोरी में इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। बस एक डाटा आएगा, इसमें एक डाटा आएगा। अगर छोटा इंटीजर है तो 2 बाइट का जगह देगा, बड़ा इंटीजर है तो 4 बाइट का जगह देगा। समझ रहे हैं ना? तो लाइफ में ही देख लीजिए, हम अकेले थे होते, एक सीट हमको चाहिए था तो हम उससे एक सीट मांगे, दे दिया। तो कोडिंग में भी यही कर रहा है कि एक डाटा है तो हमको एक छोटा सा दे दो वेरिएबल, इतना बड़ा, मेमोरी में इतना जगह दे दो। ठीक। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे घर में बेटे की शादी है। अब हमको 500 बाराती लेके दिल्ली जाना है, जिसमें से 200 महिलाएं हैं और 300 जेंट्स हैं। अब देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ये 200 महिलाएं हैं, 300 जेंट्स हैं, यानी कि अब अगर हर एक को डाटा माना जाए तो 500 डाटा है हमारे पास, लेकिन उनका टाइप अलग अलग है। 300 लोग जेंट्स टाइप के हैं और 200 लोग फीमेल या लेडीज़ टाइप के हैं। अब अगर हम रेलवे से एक सीट तो नहीं मांगेंगे, हम बोलेंगे भाई देखिए इतने इतने लोग हैं, हमको कुछ कर दीजिए उपाय। वो क्या करेगा? उसको भी डिसीजन लेना है हमारा डाटा देख के। तो डाटा देखा कि 200 लेडीज है, तो उसने कहा ठीक है, एक महिला बोगी होता है वो पूरा आप ले लीजिए, महिला बोगी दे दिया, और जेंट्स के लिए 1 या 2 कोच और हमको दे दिया। ठीक है, बस समझ लीजिए कि हमको एरे दे दिया। यही तो कोडिंग में है। अगर हम उससे मांग रहे हैं तो समझ जाइए। तो इस बार क्या किया, वो हमको कोच दे दिया। तो कोच में हमको कैसा है, एक सिंगल वाला थोड़े मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। मेमोरी में अगर बनता है कंप्यूटर का मेमोरी में, तो इस तरह का कंटिन्यूअस सेल्स मिल गया आपको। अब इसमें क्या है, सारे लोग आएंगे। इस बार हमको कंटिन्यूअस, देखिए बोगी पूरा का पूरा कोच दे दिया। कोच देने का मतलब है कि उसमें कंटिन्यूअस 100-200 सीट होगा, उस पर सब लोग बैठ गए। लेकिन हाँ, शर्त था कि महिला बोगी में सिर्फ महिलाएं बैठेंगी, जेंट्स बोगी में जेंट्स बैठेंगे। तो वही एरे में है कि सेम टाइप वाला डाटा बैठेगा। हाँ, अगर 100 है तो 100 भी बैठ सकता है, 200 है 200 भी बैठ सकता है। मतलब लार्ज नंबर ऑफ डाटा है तब वो हमको एरे वाला स्पेस है। तो कंप्यूटर में अगर हम एरे मांग रहे हैं तो वो समझ गया कंप्यूटर कि इनके पास डाटा ज़्यादा है, एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, 10, 20, 50 हो सकता है। तो हमसे पूछेगा कि भाई ठीक है, आप 50 डाटा आपको रखना है, हम मेमोरी में जगह दे देंगे, लेकिन हमको ये भी बता दीजिए किस टाइप का डाटा है। क्योंकि जब ऑफिशियल वर्क होगा तो नंबर का इस्तेमाल होता है, न्यूमेरिक डाटा का इस्तेमाल होता है, स्ट्रिंग का इस्तेमाल होता है। आप उसको बता दीजिए कि भाई ये इंटीजर टाइप है, ताकि वो 2-2 बाइट करके जगह देगा वो। समझ रहे हैं ना? और मान लीजिए आप बता दिए फ्लोट टाइप है कि नहीं, हमारा नंबर जो है दशमलव वाला है, तो 4-4 बाइट अरेंज करेगा, वो देगा एक सीट पे। अब आते हैं पॉइंटर पे। नाम सुने होंगे पॉइंटर का, हालांकि पाइथन में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई C या C++ के हैं तो वो लोग भी जान लीजिए। पॉइंटर में क्या है, देखिए एरे में भी साइज बता दिए थे कि भाई 200 महिलाएं हैं, 300 पुरुष हैं, उसको अरेंज करने में आसानी हुआ। वहाँ भी साइज बता दिया था। सिंगल वेरिएबल वाला में भी साइज पता रहता है कि एक ही डाटा आएगा। एरे में भी पता था कि 200 उधर लेडीज़ का है, 300 इधर इसका, मतलब साइज पता रहता है। पॉइंटर वाला में है कि साइज पता नहीं रहता है। अभी लाइव से हम समझाएंगे, लिविंग इंसिडेंट से, कि जैसे हमको टूर पे निकलना है, हिल स्टेशन जाना है, प्लान बनाए हैं, 20-30 फ्रेंड भी जाएगा साथ में, लेकिन इकट्ठे यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ से हम अकेले निकलेंगे, तो एक सीट ले लिए, अकेले चल दिए ट्रेन। अब पूरे रूट में हमारा फ्रेंड, हर एक स्टेशन पे एक एक फ्रेंड या 2-2 फ्रेंड आने वाले हैं। तो हम टीटी से क्या बोलेंगे कि देखिए अगला स्टेशन पे एक फ्रेंड आएगा, आप सीट अरेंज कर देंगे। तो वो कहेगा, अगर मान लीजिए कहता है हाँ कर देंगे, तो ठीक है, अगला स्टेशन पे मेरा 2 फ्रेंड आया, उसका सीट अरेंज कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेशन के लिए फिर बोल दिया कि और एक सीट अरेंज कर दीजिए, फिर वो कर दिया। तो कहने का मतलब यहाँ क्या देख रहे हैं कि डाटा है, लेकिन साइज का पता नहीं है, कितने लोग आएंगे, कहाँ पे, बस सीट बढ़ाते जाइए। मतलब मेरा एक सीट था, ये जैसे ट्रेन का कोच होता है, एक सीट था, यहाँ हम बैठ गए, ये डाटा पार्ट है,
और यहाँ नेक्स्ट हो गया, मतलब अगला आएगा तो इसमें फिर एक सीट बढ़ा देगा। ये हो गया, हम ये डाटा पार्ट हो गया। ये नेक्स्ट जोड़ने के लिए अगला आया और एक सीट बढ़ गया, फिर अगला आया तो एक और सीट बढ़ गया। कहने का मतलब एक सीट से शुरू हुआ था, ज़रूरत पड़ने पे दूसरा हो गया, ज़रूरत पड़ने पे तीसरा हो गया। डायनेमिक है, मूवेबल है, डायनेमिक है, स्ट्रेचेबल है। एक सीट से ही रहेगा शुरू, लेकिन डाटा जैसे आएगा एक सीट और बढ़ जाएगा, फिर डाटा जैसे आएगा एक मेमोरी और बढ़ जाएगा, डाटा जैसे आएगा एक और बढ़ जाएगा। कहने मतलब यहाँ साइज का पता नहीं रहता, लेकिन साइज बढ़ते जाएगा डाटा के अनुसार। तो ये कौन सा मेमोरी साइज मिलेगा, ये सब कुछ डाटा तय करता है। सिंगल डाटा है तो हमको सिंपल वेरिएबल मांगना है। अगर आपके पास ग्रुप ऑफ डाटा है, मान लीजिए ऑफिस का है, 500 एम्प्लॉय है, चाहे 50 एम्प्लॉय हैं, सभी का नाम स्टोर करना है, तो उस पर आते हैं। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें पाइथन में कैसे करते हैं, तो देखिए एरे नाम का ऑब्जेक्ट बना रहता है, इसलिए सबसे पहले तो आप इंपोर्ट करके वो मंगवा लीजिए ऑब्जेक्ट। उसके बाद मान लीजिए एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय हैं आपके पास 50 एम्प्लॉय हैं, तो उसका नाम दे दीजिए एम्प्लॉय नेम वेरिएबल का, लेकिन इक्वल टू करके ये बोल दीजिए कंपाइलर को एरे डॉट एरे। इससे वो समझ जाएगा कि ये जो वेरिएबल आया है इसमें बहुत सारा डाटा रखा जाएगा। एरे बोलने का, एरे इंस्ट्रक्शन देने का मतलब ही वो समझ गया है कि हमको अब मेमोरी में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सिंगल वाला नहीं बनेगा। क्योंकि एरे लिखने से ही वो समझ गया, क्योंकि यहाँ आप इंपोर्ट करके एरे मंगा लिए, ये पूरा का पूरा एरे का ग्रामर इसमें लिखा हुआ है, सिंटेक्स लिखा हुआ है कि क्या क्या मांगता है। देखिए एरे जब आप डिक्लेयर करेंगे कि हमको एरे वाला मेमोरी चाहिए, तो दो चीज़ बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ बताना होगा, एक डेटा टाइप और दूसरा एलिमेंट्स या साइज। जैसे आप यहाँ पे लिख दिए एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू एरे डॉट एरे। सैलरी में यहाँ टाइप दे दिए, पहले तो यहाँ लिख दिए इक्वल टू एरे डॉट एरे। यहाँ पे टाइप में दे दिए इंटीजर। साइज में सिर्फ बॉक्स क्या स्क्वायर ब्रैकेट दे के छोड़ दिए हैं, क्योंकि डाटा हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं। सैलरी इज इक्वल टू 10,000, 20,000, 30,000। ये डाटा 3 दिए हैं तो ऑटोमेटिक 3 का साइज हो गया। और अगर प्रिंट कराना है सारे सैलरी को तो प्रिंट सैलरी खाली लिख दीजिए। अगर सिर्फ ये डाटा प्रिंट कराना है ये वाला, तो प्रिंट सैलरी, इसका कंपार्टमेंट नंबर, रूम नंबर, इंडेक्स नंबर, इसको इंडेक्स नंबर बोलते हैं टेक्निकली। इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 से शुरू होता है। ये 0 वाला कंपार्टमेंट हो गया, 1 वाला, ये 2 वाला, तो यहाँ 1 लिख दीजिए, तो ये वाला डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ, इसके बाद अगर कोई और डाटा डालना चाहते हैं तो आपका ये पाइथन में तो बहुत बढ़िया है कि आप सिर्फ सैलरी डॉट इंसर्ट लिख के 0, 1, 2 ये दूसरा पोजीशन है, तो यानी आप 2 पे इंसर्ट कर दिए, 2 पे मान लीजिए आप 50,000 इंसर्ट कर दिए, तो ये 2 पे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इस बार उसके बाद डिस्प्ले कीजिएगा तो 10,000, 20,000, 50,000, 20,000, ये देखिए ये 30,000। जहाँ इंसर्ट करते हैं तो जहाँ कीबोर्ड से देखे होंगे आप, इंसर्ट कीजिए तो उसका सामने वाला अक्षर जो है उसको वो आगे खिसका देता है। 50,000 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, 30,000 आगे चला जाएगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो कोडिंग तो आपके पास होगा ही, किताब होगा ही, सब जगह से आपको हेल्प मिल जाएगा। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो गया। फिर भी अगर कुछ और जानना होगा तो कमेंट के थ्रू सब्सक्राइब करके आप हमसे पूछेंगे, आपका स्वागत है। और इतना पे हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने से प्रॉब्लम आता है। ओके, थैंक यू।